बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ अहमद और आप देख रहे हैं नमल टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सूरह तौबा के कुछ ऐसे मज़ामीन। जब सूरह तौबा नाज़िल हुई तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर तीन ऐसे लोगों का जिक्र किया जिन्होंने जहाद के अंदर कोताही की। जब उन्होंने जहाद के अंदर कोताही की तो अल्लाह पाक के वो अताब का शिकार हुए। अल्लाह पाक उनसे बहुत नाराज हो गया। तो फिर जब अल्लाह पाक का अताब उन पे आया तो उन लोगों ने अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी। उन्होंने तौबा और इस्तगफार करना शुरू कर दी। तो ये 50 दिन तक वो अल्लाह के अताब का शिकार रहे। इस दौरान वो तौबा और इस्तगफार करते रहे। अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया और उनकी कोताही को माफ़ कर दिया। और 50 दिन के बाद अल्लाह पाक ने उनसे अपना अताब हटाया। तो इस सूरत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर आपसे कोई कोताही हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी है, तौबा और इस्तगफार करनी है। और अल्लाह पाक से तौबा और इस्तगफार करेंगे तो अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देंगे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा और इस्तगफार की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है। क्योंकि इंसान दिन भर मुख्तलिफ लफ्ज़िशें करता रहता है, मुख्तलिफ गलतियां करता रहता है। और इसका हल ये है कि इंसान तौबा और इस्तगफार करे। हत्ता कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में चले गए थे तो उन्होंने भी अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ कर दिया था। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर सूरह तौबा के ज़रिए से तौबा का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब इंसान नदामत के आंसू बहाता है और तौबा इस्तगफार करता है तो अल्लाह पाक उसे माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, ये कुछ मज़ामीन थे सूरत तौबा के। दोस्तों, मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।